केटीएन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं शकील सिद्दीकी। आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज़। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर पूरे देश से किसानों के कई जत्थे आंदोलनरत हैं। आज 7वां दिन था और आज एक बार फिर विज्ञान भवन में किसानों के संगठनों और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वार्ता का दौर चला। लंबी वार्ता का दौर चला और ये वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। आपको बता दें कि किसानों ने श्रम कानून जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई है, चारों श्रम कानूनों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों की बात सुनी है और हम उस पर विचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एमएसपी को लेकर जो बार बार कहना है कि एमएसपी है और एमएसपी चलती रहेगी, जारी रहेगी, इस बात को लेकर किसानों में काफी मतभेद पाया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि अगर एमएसपी इस कानून के तहत लाई गई है तो इसे जबानी जमा खर्च ना किया जाए, इसे कानूनी रूप भी दिया जाए, इस एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, एक लाइन इसमें दर्ज कर दी जाए। वहीं और तमाम ऐसे मामलों पर किसानों ने इन कानूनों में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। फिलहाल काफी देर तक चली इस बैठक में कोई साफ तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई। उधर दूसरी तरफ किसानों के कई जत्थे अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली लगातार उनका आना जारी है। टीकरी बॉर्डर की बात करें, यूपी गाजियाबाद की बात करें या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें, चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली को अब अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार अपना रुख साफ नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और उग्र होगा। आपको बता दें कि केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की जो वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं पर सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिला है, लेकिन किसानों का कहना है कि आज इस वार्ता में जो पक्ष रखा गया था, जो मांगे रखी गई थी, जो मांग पत्र दिया गया है सरकार को, उस पर सरकार ने कोई सकारात्मक अभी रुख नहीं दिखाया है। सिर्फ ये कह देने से कि एमएसपी है और चलती रहेगी और जारी रहेगी, इससे बात बनने वाली नहीं है। इसे कानूनी रूप भी देना पड़ेगा और तमाम ऐसे जो कानून बनाए गए हैं छोटे किसानों को लेकर, मंडियों को खत्म करने की बात को लेकर और जो न्यूनतम साझा मूल्य है उस पर भी किसानों ने अपने बात सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार की तरफ से वही रटा रटाया जो जवाब मिल रहा है किसानों को कि जो शंकाएं किसानों को है कि इस कानून के तहत किसानों की, छोटे किसानों की जमीनों को जो है उद्योगपतियों को सौंप दिया जाएगा, इस पर भी कृषि मंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ऐसा नहीं है कि किसानों की जमीनों की लिखापढ़ी करा ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर किसानों को, क्योंकि सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है, जिस तरह से चुपचाप और चोरी छुपे तरीके से ये सरकार कानूनों को लाती है और पास करा लेती है और देश की जनता पर थोपने का काम करती है, इस बात को लेकर पूरे देश के किसान पहले से ही आशंकित थे। और अब क्योंकि जब ये वार्ता का दौर चल रहा और चौथे दौर की आज ये वार्ता काफी लंबे समय तक चली, दिन में 12:30 बजे वार्ता शुरू हुई है और अभी ये खत्म हुई है वार्ता। और लेकिन जैसा कि बातचीत से पता चला और किसानों ने जो अपनी जो बात रखी है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि इस वार्ता के बाद जो अगली वार्ता 5 दिसंबर को रखी गई है वो अंतिम दौर की वार्ता होगी, कोई ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान आज भी इस बात को लेकर आशंकित है कि इस सरकार के जो दोहरे मापदंड है, जो दोहरे मानदंड है, इस पर किसानों को भरोसा नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार भी मुश्किलों में घिरती चली जा रही है। 2 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। वहीं पर जेजेपी के नेताओं पर भी किसान अब दबाव बनाने लगे हैं कि जेजेपी जिन किसानों की हितों की बात करके वोट लेकर आई थी और सरकार में शामिल हुई है, उसे खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
हरियाणा की सभी 40 के 40 खापों के किसान भी अब दिल्ली कूच कर गए हैं और लगातार किसानों का दिल्ली की तरफ आना जारी है। किसानों ने कहा है कि ये संघर्ष हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं देती है। इस कानून में जो तब्दीलियां करनी है उस पर कोई ऐसा उनको आश्वासन नहीं मिलता है या कोई लिखित रूप में ऐसा जो तब्दीलियां इस कानून में की जानी नहीं होती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि किसानों के नेताओं का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीज़ें हैं और तमाम संसाधन है। हम 6 महीने तक भी अगर बैठे रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अब मोदी सरकार चारों तरफ से घिरती चली आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सरकार के द्वारा लाए गए चारों श्रम कानूनों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार की छीछालेदर शुरू हो चुकी है। तमाम ऐसे देशों के लोगों में प्रतिक्रियाएं आ रही है। ब्रिटेन की बात करें, लंदन की बात करें, यूके की बात, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इस सरकार के विरुद्ध आवाजें उठने लगी हैं। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब मोदी सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती या फिर इसमें कानूनी रूप से संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब मोदी सरकार पूरी तरह से किसानों के शिकंजे में आ चुकी है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। जो बॉर्डर्स अभी तक खुले हुए थे उन पर भी किसानों का आना जारी हो गया है। दिल्ली गाजियाबाद, यूपी गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, जहां तक जो रास्ते थे उन तमाम रास्तों को जो दिल्ली की तरफ जाते हैं किसानों ने उन पर कब्जा कर रखा है, उन्हें ब्लॉक कर रखा है। तो गौर करने की बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार की जो हठधर्मिता अभी भी देखने को मिल रही है, उसे लेकर किसानों की भी अपनी जिद अब पूरी तरह से मुखर होती नजर आ रही है। किसानों ने ठान लिया है जब तक इस सरकार को झुका नहीं देंगे तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए हमारी ये खास